इमेजिन दिस, एक खूबसूरत बीच, सन, सैंड, लेकिन एक पल में अचानक ही ये सब खौफनाक मंजर में बदल जाता है। 15 साल की स्कारलेट कीलिंग की बॉडी गोवा के अंजुना बीच पर मिलती है, वो भी अधनंगी हालत में। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये कोई हादसा था या इसके पीछे छुपा हुआ था कोई राज। Case that rocked Goa, the murder of Scarlett Keeling, the 15-year-old British tourist who was allegedly sexually assaulted and left to die on Anjuna Beach. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको स्कारलेट कीलिंग की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, ये जस्टिस एंड करप्शन के बीच की लड़ाई थी। तो कौन थी स्कारलेट? स्कारलेट एक 15 साल की ब्रिटिश लड़की थी जो अपनी माँ फियोना और उसके 8 सिबलिंग के साथ इंडिया घूमने आई थी। ये सिर्फ एक नॉर्मल वेकेशन नहीं था। फियोना अपने सभी बच्चों को इंडिया की स्पिरिचुअल और कल्चरल जर्नी पर लेके जाना चाहती थी। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन गोवा, जो अपनी बीचेस और नाइट लाइफ के लिए फेमस है, वो स्कारलेट की ज़िंदगी में कुछ और ही मोड़ लाने वाला था। फियोना स्कारलेट को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ गोवा छोड़कर किसी और शहर में चली जाती हैं। अब ये डिसीज़न उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बनने वाला था। 18 फरवरी 2008 की सुबह कुछ लोग अंजुना बीच पर टहल रहे थे और उन्होंने स्कारलेट की बॉडी को देखा। लोगों ने स्कारलेट की बॉडी को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने यह बताया कि ये बस एक ड्राउनिंग एक्सीडेंट है। लेकिन ये बात जब स्कारलेट की माँ फियोना को पता चली और पुलिस ने उन्हें बताया कि ये सिर्फ एक ड्राउनिंग एक्सीडेंट है, तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। और मानती भी कैसे? स्कारलेट के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान थे। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी पता चला स्कारलेट की बॉडी में ड्रग्स और अल्कोहल की निशान पाए गए थे। ये कोई सिंपल ड्राउनिंग केस नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही राज छिपा हुआ था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ये मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है। फियोना ने इंसिस्ट किया कि स्कारलेट का सेकंड पोस्टमार्टम हो, और इस बार रिपोर्ट्स में बहुत ही शॉकिंग डिटेल सामने आती हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्कारलेट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। यह स्कारलेट की 14 पेजेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इशूड बाय गोवा मेडिकल कॉलेज। फियोना ने गोवा पुलिस पर आरोप लगाया कि वो इस मामले को दबाना चाहते हैं। गोवा के इन फेमस पार्टी कल्चर और ड्रग रैकेट्स ने इसको और भी गंदा बना दिया था। स्कारलेट को आखिरी बार गोवा के बीच साइड पर देखा गया था। वो सैमसन डिसूजा, प्लाकिडो कार्वालो के नाम के 2 व्यक्तियों के साथ थी। उस रात स्कारलेट ने अंजुना बीच पर सैमसन और प्लाकिडो के साथ काफ़ी वक्त बिताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों ने स्कारलेट को ड्रग्स दी और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसको बेहोशी की हालत में ही बीच पर छोड़ दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे, इतने बड़े आरोप और पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया और मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन स्कारलेट की माँ फियोना हार नहीं मानने वाली थी। फियोना ने अकेले इस लड़ाई को शुरू किया और पुलिस पर करप्शन के आरोप लगाए। फियोना ने अकेले ही इस लड़ाई को शुरू किया और गोवा पुलिस की करप्शन को मीडिया के सामने एक्सपोज किया। लोअर कोर्ट ने 2016 में सैमसन को बरी कर दिया। इमेजिन फियोना की फ्रस्ट्रेशन। जस्टिस इतनी भी आसान नहीं थी। लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सैमसन को गिल्टी करार किया और उसे 10 साल की सज़ा हुई, और प्लाकिडो को फिर भी बरी कर दिया। इस केस ने गोवा के पार्टी कल्चर और डार्क साइड को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। ब्रिटिश मीडिया और पब्लिक ने इसे सुनकर काफ़ी आउटरीच दिखाया। लोकल प्रोटेस्ट हुए और गोवा की लॉ एनफोर्समेंट पर सवाल खड़े किए गए। स्कारलेट की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी सेफ्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और दूसरी बात, जब भी इनजस्टिस हो रही हो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं। व्हाट डू यू थिंक? जस्टिस मिलने के बाद स्कारलेट की फैमिली को क्लोजर मिला? आप हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी और भी स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।